और सभी रानियों ने सुदामा के पैर स्पर्श किए, चरणों को प्रक्षालन किया, लाइन लगा करके एक एक करके दर्शन करने के लिए आई। सोने के थाल में भोजन परोसा। सुदामा ने कहा, लाला तो ये कहा करे, मैं तो 2 टिक्कर बनाऊं नमक डाल करके, सुबह शाम पालूं और कृष्ण के नाम का भजन करूं। ये सोने के थाल में अगर मैं भोजन करूंगा तो माया मुझे घेर लेगी, मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा, मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। लाला मुझे तो सोने के थाल में भोजन मत करा। गोविंद ने कहा, अरे ब्राह्मण देव, ऐसा दिव्य और मनस्वी तपस्वी ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है, ये सब ब्राह्मण की कृपा से ही है जो मैं आज धनवान हूँ, जो मैं आज द्वारकापुरी का राजा हूँ। अगर ब्राह्मण का सहयोग नहीं होता तो मैं आज कुछ नहीं होता। विप्रः प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात् कमलावरो हम, विप्रा प्रसादात् अजतो जतो हम, विप्रा प्रसादात् मम राम नाम। विप्रः प्रसादात् धरणी धरो हम, ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से आज मैं धरा का, पृथ्वी का राजा हूं। भगवान ने कहा, विप्रः प्रसादात् कमलावरोहम, ब्राह्मण के प्रसाद से ही आज मैं जो रुक्मिणी मेरी लक्ष्मी पत्नी है, उनके प्रसाद से ही आज मैं धनवान हूं, ऐश्वर्यवान हूं। ब्राह्मण पत्रिका लेकर के नहीं आते तो रुक्मिणी जैसी लक्ष्मी मुझे कहां मिलती। ये केवल ब्राह्मण का ही प्रसाद है, ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है जो आज मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। विप्रः प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्रा प्रसादात् मम राम नाम। आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अजय हूं, जो मुझे कोई जीत नहीं सकता। ये केवल ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है और ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है जो आज आपकी तपस्या के फल से आज ऐसे दिव्य तपस्वी ब्राह्मण का मुझे मिलन हुआ, मुझे दर्शन हुआ। तपस्वी संत ब्राह्मण का दर्शन भी पुण्यकारी होता है, बड़े भाग्य से मिलता है, साधारण नहीं है। वार्तालाप हुआ, भोजन प्रसाद हुआ। प्रातः काल सुदामा ने कहा, भैया तेरी भाभी घर पे बहुत अकेली है, बच्चों के साथ रह रही है, मुझे चलते चलते तो बरसों हो गई हैं, पैदल पैदल आया हूँ, बहुत दिनों के बाद तुझे ढूंढता ढूंढता पाया हूँ, अब मुझे आज्ञा मिले, अब मैं चलूं। भगवान कृष्ण उठे, सुदामा उठे, गोविंद ने हाथ पकड़ा और द्वार तक छोड़ने के लिए गए कि चलो ठीक है, भाभी वहां अकेली होगी, आप चले जाइए। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि कितना निष्ठुर है, एक बार भी ये नहीं कहा एक और रात रुक जा, सीधा मुझे छोड़ने चले जा रहे हैं। मन में विचार करते करते लेकिन कृष्ण कहते हैं कि बस अब मुझे सब कुछ तो मैंने अपने मित्र को दे दिया, अब जाकर के अपने मेरी भाभी सुशीला का भी तो ध्यान रखना है, बच्चों को भी तो देखना है, जाने में भी समय लगेगा। पतला दुबला ब्राह्मण है, और कहाँ पोरबंदर और कहाँ गुजरात, कहाँ द्वारकापुरी। पैदल गए और पैदल ही जाना है, साल लग गया जाने में, साल लग जाएगा जाने में, इसलिए अब विलंब नहीं, अब जाने दीजिए। कि मैंने कृतम पुण्यम वदूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरितेनां धेनामेन च। द्वार तक भगवान छोड़ने के लिए गए, सबने प्रणाम किया और सभी ने प्रणाम करने के बाद जब भगवान अपने महलों में आए, सा आनंद सुख की सांस ली। भगवान अपने महलों में चले गए। सुदामा
चलकर के अपने पुरी में आए। जहां सुदामा की झोंपड़ी थी वहां तो कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी ठाकुर सेवा, यहाँ तो थी मेरी ठाकुर सेवा, यहाँ तो थी मेरी ठाकुर सेवा, यहाँ तो थी मेरे ठाकुर सेवा। कंचन महल खड़े, यहाँ कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी वहां सोने का महल बना हुआ देख करके डर गए। दाएं बाएं पूछा, भैया पड़ोसियों से पूछा, भैया मेरी यहाँ झोंपड़ी सी थी छोटी रहने के लिए, गरीब ब्राह्मण की, इन्हें रहने कहाँ चली गई है? यहाँ तो सोने के अंबार अट्टालिका महल बन गए, बंगले बन गए हैं। भैया ये किसका महल है? पड़ोसियों ने बताया ये तो सुदामा जी का महल है। महल के बाहर एक प्लेट लगी थी, सुदामापुरी। अब सुशीला बाहर से अंदर से देख रही थी, झरोकों से झांक रही, मेरे स्वामी आ गए हैं, यहां वहां धूप पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तुरंत ही झटपट से सोने का थाल लिया। दास दासियों से युक्त, धन ऐश्वर्य से युक्त स्वर्ण का महल भगवान ने प्रदान किया। ऐसा दिव्य ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण की भक्ति का और तप का बल है जो आज सुदामापुरी भगवान की बन गई, सुदामा की बन गई। ये तप का प्रभाव है। जो बार बार मांगता ही रहे ना भगवान से, तो भगवान उसे फिर उतना ही देते हैं जितना उसने मांगा है। कि तुम कितना मांग सकते हो? बस सुख से रोटी खाएं प्रभु, धन के बिस्तर पर सो जाएं, बेटा बेटी का ब्याह हो जाए, बुढ़ापे में हमारी चिंता मिट जाए, इतना ही तो मांग सकते हो। लेकिन बिना मांगे वो इतना देता है जो संभाल नहीं पाते, जिसके मन में कोई जिज्ञासा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। ऐसा निश्चल ब्राह्मण, निर्मल मन वाला तपस्वी सुदामा ही हो सकता है, जिसने अपनी वृत्तियों को, इंद्रियों को केवल प्रभु के गुणगान में लगाया और किसी काम में लगाया नहीं, कभी किसी चीज की चिंता नहीं करी। सुशीला सोने का थाल लेकर के आई, अपने दासियों के सहित में द्वार पर आवाज लगाई, स्वामी जी इधर आइए, इधर देखो, इधर यहाँ आइए, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं सुशीला हूँ। सुदामा जी ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा सुशीला तू तो पतली दुबली सी थी, तू तो फूल के हो गई कुठीला, इतनी मोटी हो गई। सुख व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। आरती उतारी और कहा स्वामी जी आप आइए अंदर। सुदामा ने कहा देवी मैं अंदर नहीं आऊंगा, इस सोने के महल में मैं अंदर आऊं कभी नहीं, क्योंकि स्वर्ण के महल में तो माया रहती है। ये माया मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। जो भजन भगवान का मैं करता हूं वह मैं कर नहीं पाऊंगा इस स्वर्ण के महल में। अब तू यहां रहे, सोने की रोटी खा, चांदी की दाल बना और खूब रहे।
मैं इस महल में नहीं रहूंगा, मैं तो चला जंगल में झोपड़ी बना करके ही रहूंगा, अकेला रहूंगा पक्कड़। जैसे सुदामा चले तो पीछे से आवाज आई, ओ सुदामा रुको रुको रुको। पीछे मुड़ के देखा तो द्वारकाधीश खड़े हैं। कहा, सुदामा तुझे मेरा इस महल के जो मैंने तुझे दिया है, तुझे अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ये स्वेच्छा से दिया हुआ प्रसाद है। प्रसाद में कभी अभिमान नहीं होता। जो धन मांगा जाता है, जो धन अनीति का होता है, जो धन चोरी का होता है, जो जुआरी का होता है, जो छल का होता है, जो झूठ बोलकर के लिया जाता है, जो कपट से लिया जाता है, उस महल में, उस धन के महल में अभिमान छुपा होता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।